और आइए अब आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जिनके पास परमाणु बम है, और इनमें रूस के पास 6,255 परमाणु बम है। अमेरिका की बात करें तो 5,550 परमाणु बम इनके पास है, और नाटो देशों में फ्रांस के पास 290 परमाणु बम है, तो वही ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। और अगर इन सब को हम देखें तो इन सारे देशों में अगर रूस को हम देखें तो रूस जिस तरीके से चुनौती देता है, उसकी चुनौती की जो वजह है वो क्यों है, क्योंकि 6,255 परमाणु बम है। और आइए अब आपको बताते हैं अगले ग्राफिक्स में कि ये जो संख्या बल है वो क्या कहती है। देखिए, रूस की जो परमाणु बम है वो 6,255 है, और अगर हम अमेरिका समेत बाकी जो नाटो देश है, जिनमें से 2 नाटो देशों के पास ही परमाणु बम है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन है, अगर इन सब के हम एक तरीके से परमाणु बम को मिला ले तो भी इनके जो परमाणु बम है वो रूस से के मुकाबले कम है। और इसीलिए जो रूस है ये चेतावनी देता रहता है कि वो क्या कुछ कर सकता है, वो क्यों खुद को महाशक्ति कहता है। अब अगले ग्राफिक्स में आपको बताती हूँ कि जो रूस के साथ खड़े देश है, जो उसके दोस्त है, चीन उसका एक दोस्त है, एक उत्तर कोरिया उसका दोस्त है, और इनके पास भी जो परमाणु बम है वो 350 है और 50 है उत्तर कोरिया के पास। यानी अगर इनके परमाणु बम भी मिला दिए जाए रूस के पास तो फिर तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन के लिए इनसे मुकाबला करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी चुनौती की वजह है जो किस तरीके से सामने आती है, जिसको लेकर के लगातार अमेरिका और रशिया सामने आते हैं। दरअसल यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वो अब वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। किसके बीच? रूस और अमेरिका के बीच। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है वो ये कहा जाता है रूस की तरफ से कि ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, पश्चिमी देशों के इशारे पर हो रहा है, और ये कहा जा रहा है पुतिन की तरफ से कि दरअसल ये जो पश्चिमी देश है ये यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं, लेकिन उसे हराना नामुमकिन है। रूस हार मानने वाला नहीं है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए।